नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिनके पिछले 10 साल में एसआईपी रिटर्न्स 20-25% तक रहे हैं, जबकि एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो ये कुछ के तो 30% तक भी पहुंच रहे हैं। एसआईपी में हम XIRR रिटर्न्स को कंसिडर करते हैं, जिसमें प्रत्येक एसआईपी इंस्टॉलमेंट के इन्वेस्टेड पीरियड के हिसाब से एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट में XIRR सबसे क्लियर पिक्चर देता है। यदि आपको XIRR, CAGR और एनुअलाइज रिटर्न्स को अच्छे से समझना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर बात करें पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा SIP रिटर्न्स बनाकर देने वाले म्यूचुअल फंड्स की, तो इसमें सबसे पहला म्यूचुअल फंड है DSP स्मॉल कैप फंड। इसके लास्ट 10 ईयर्स के SIP रिटर्न्स 22.10% के रहे हैं, जबकि इसके लास्ट 5 ईयर्स में 30.55% के SIP रिटर्न्स रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि आप इस स्मॉल कैप फंड के लास्ट 10 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स देखेंगे तो ये 27.36% के हैं। मतलब कि एनुअलाइज रिटर्न्स जो होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकाले जाते हैं, जबकि एसआईपी रिटर्न्स मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए ये थोड़े कम निकल कर आते हैं। यदि इस फंड में 1000 रुपये की एसआईपी 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज आपकी 1,20,000 रुपये की वैल्यू लगभग 3,84,000 रुपये होती। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड क्वांट फंड हाउस का एक फ्लेक्सी कैप फंड है। 2018 तक ये म्यूचुअल फंड एस्कॉट म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस म्यूचुअल फंड को क्वांट फंड हाउस ने टेक ओवर कर लिया और अब ये क्वांट फंड हाउस के नाम से जाना जाता है। इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के एसआईपी रिटर्न्स देखें तो ये 22.46% के रहे हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में ये 30.29% के रहे हैं। अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल पहले 1000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की गई होती तो आज 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 3,93,000 रुपये होती। इस तरह यदि किसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हुए आपको 10 सालों के लॉन्ग पीरियड में मोर देन 20% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हमारी लिस्ट का अगला फंड है HDFC मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि लंबे समय से कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। HDFC फंड हाउस का HDFC स्मॉल कैप फंड भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HDFC मिड कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.62% के SIP रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 28.21% के रहे हैं। यदि HDFC मिड कैप फंड में 1000 रुपये की SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 1,20,000 रुपये के निवेश की वैल्यू लगभग 3,56,000 रुपये हो जाती। इस तरह प्रेजेंट टाइम में भी HDFC मिड कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड्स में से एक है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हो तो एम स्टॉक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एम स्टॉक मिरर एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की सुविधा ऑफर करता है, जहां पर मोस्ट ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे 20-25 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। एम स्टॉक आपको बिल्कुल फ्री में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। एम स्टॉक के अभी मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 999 रुपये में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि दूसरा प्लान 149 का था जिसे अभी घटाकर 0 कर दिया गया है। एम स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 3 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर जोड़े हैं, जिसमें कि 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस हो चुका है और 15 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा एम स्टॉक्स के साथ में क्लाइंट्स ने लास्ट 3 मंथ्स में 72 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। एडिशनली एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक्स के साथ में डीमैट अकाउंट खुलवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नेक्स्ट फंड की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप फंड है। हम बात कर रहे हैं कोटक स्मॉल कैप फंड की, जिसके रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.98% के SIP रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में इसके SIP रिटर्न्स 31.57% के रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के भी लॉन्ग टर्म में SIP रिटर्न्स 20% से ऊपर के रहे हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर इस स्मॉल कैप फंड में 10 साल पहले 1000 रुपये की SIP शुरू की गई होती तो आज आपके 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 4,05,000 रुपये हो जाती। दोस्तों, अगर आप कोटक स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बीच में डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हैं
तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की। ये फंड भी एक स्मॉल कैप फंड है। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, जो कि पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था। इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के SIP रिटर्न्स 26.63% के रहे हैं। वहीं लास्ट 5 ईयर्स में इसने 36.47% के SIP रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 4,93,000 रुपये हो जाती। तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स को ही कवर किया है। इसके अलावा भी कई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मोर देन 20% के SIP रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में बना कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.